हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं जो मैथ का है। इसमें मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई वर्षों से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो और यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, इन सब के मिला के क्वेश्चन मैंने मिक्स करके बनाया हुआ है। अगर आपको विश्वास न हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, पहला अनुपात जो है आपका 3:5 है और 10 की कमी की जाती है तो यह अनुपात हो जाता है 5:9। सरल मेथड में है। बस ये 10 को आप ऐसे लिख लीजिए और इन दोनों का अंतर जितना है नीचे वाले का 5, और देखिए 9 में से 5 घटाएंगे 4 बटे इन दोनों का क्रॉस में गुणा करा लीजिए। देखिए 9 त्रिक 27 जो बड़ा हो और 5 बचे 25, घटा दीजिए। अभी देखिए घटाएंगे 27 में से 25 तो 2 आएगा, 2 से इनको कटा दीजिए। कितना हुआ? 2 दूनी 4, ये हो गया। अब 2 का गुणा 10 में करा दीजिए, आ गया आपका 20। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, 20 को इसी ऊपर वाले में गुणा कराना है बारी बारी से। देखिए 20 का 3 में गुणा कराएंगे, 20 दिए 60 और इसमें कराएंगे तो 20 पंचे 100, तो संख्या होगी आपकी 60 और 100। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है भैया? आपका बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। इसमें कह रहा है 100 वस्तुओं का माध्य जो है 30 पाया गया। यदि गणना के समय दो वस्तुओं 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया तो सही माध्य क्या है? देख भैया, सही वाला जो मान इसमें रखा गया है वो तो था आपका 23 और 11। क्या था? 23 प्लस 11 होना चाहिए। 23 और प्लस 11 ये सही था। इनको जोड़िए आप, 34 आ गया आपका। लेकिन इसकी बजाय गलत वाला कितना है? 32 प्लस 12 कितना है? 44 है। देखिए कितना ज़्यादा गलत लिखा गया है, 10 अंक ज़्यादा गलत लिखा गया है। गलत वाला 44 है और सही वाला 34 है, तो 10 ठो ज़्यादा लिखा गया है। अब 10 अंक ज़्यादा लिख दिया गया है तो आप क्या करिए, 10 गलत लिखा गया है तो 10 को भाग दे दीजिए, किसमें? 100 का भाग दे दीजिए। आपका औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 औसत। यही एक औसत ज़्यादा है तो और जो औसत माध्य इसमें है, क्या आपका माध्य कितना है? 30, और इसमें कितने की अधिक है? 0.1 का अधिक है। तो क्या करिए, 30 में से 0.1 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 29.9। मतलब आपका राइट जो माध्य था वो 29.9 था। इसी कारण देखिए एक 0.1 माध्य अधिक हुआ था तो एक घटाया मैंने, 0.1 घटाया 30 में से, तो आपका क्या आ गया? 29.9। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में लिख दिया गया है 30, और 30 आ क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ पे 4 अंक गलत लिखा गया था, सॉरी 10 अंक गलत लिखा गया था। इसी कारण जो माध्य आ रहा था 30, तो सही लिखने पे क्या हो जाएगा? 29.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरलीकरण करें। ऐसे प्रश्न में पहले भैया क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो मान आप घटा लेते हैं। घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 28 में से 13 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15, और 15 का फिर 6 में गुणा करा लीजिए। का है ना, का में गुणा करा लीजिए। 15 छक्का 90, 87 माइनस आपका हो जाएगा 90। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा, और इधर आप गुणा करा लीजिए। इधर देखिए 9 चौक 36, 36 प्लस 36 है। अब देखिए प्लस 36 है और -3 है, घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा?
33 आ जाएगा। तो 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक पेड़ से 4.5 किमी की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है। यदि ध्वनि 13 सेकंड बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की गति ज्ञात करिए और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो ये देखिए, पहले किमी प्रति घंटा में है भैया, इनको मीटर पर सेकंड बदल लीजिए। 4.2 गुणे 1000 बटे आपका 13। अब ये 4200 हो गया और आप इसी में 13 का दे दीजिए भाग। अब भाग देंगे 13 तिया 39, 3 बार जाएगा और बचा फिर आपका 3 और हो जाएगा 32, 13 दूना 26, ये आ गया फिर 323.07, यही आपका आंसर आएगा। कटा लीजिएगा आप लोग, कितना 4200 बटे 13 को कटा लीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सैम ने अपने मित्र से 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने मित्र को 18,200 रुपये लौटा दिए। यदि सैम ने 14,000 उधार लिए तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए। भैया कह रहा है 14,000 रुपये लिए थे और दिए हैं कितना 18,200, तो कितना अधिक लिए हैं 4,200, 4,200 लिए हुए हैं। यही आपका क्या है साधारण ब्याज है, गुणे 100 बटे मूलधन कितना 14,000 गुणे कितना समय के लिए 6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये, और 14 3 42 30 आ गया और आप 6 से कटा दीजिए, 6 पंचे 30, 5 वर्ष आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। तो यही दिया हुआ है कि भैया आपका साधारण ब्याज निकल के कितना आ रहा है 4,200 और गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना था 14,000 और गुणे समय कितना है दर दिया हुआ है, समय पूछा गया है पे। तो समय हमारा कितना है आपका निकल के आ रहा है 5 वर्ष, क्योंकि दर कितना दिया हुआ है 6% दर दिया हुआ है, तो 6% को रख दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को लंबा लगेगा, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ आप लोग। कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है और बिना ओवरलैप किए ये किया जाता है, तो बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। अब जैसे मैं बता दूं, ये आपका मान लीजिए आयताकार क्या है, आपका एक कागज है, इसको जब फोल्डिंग किया जाता है ये 11 सेंटीमीटर के है और ये इसका है 4 सेंटीमीटर। जब इसको यहाँ से फोल्डिंग किया जाएगा तो इसका परिमाप क्या होगा, बराबर होगा, मतलब 2 पाई r बराबर 11। आप इसी को कटा लीजिए, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 22/7 गुणे r इंटू 2, आप बराबर कर दीजिए, ये 11 दूना 22, 4 आ जाएगा और आपका r बराबर हो जाएगा 7/4। अब क्या करिए, बेलन का आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई r²h, ठीक है। अब आप यही वैल्यू रख दीजिए और इसी को हल कर लीजिए। यही हल करेंगे आप पाएंगे कि 38 दशमलव क्या है आपका, मान लीजिए मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ये 22/7 गुणे 7/4 गुणे 7/4 गुणे 4। ये देख भैया आपका कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आप कटा लीजिए, 11 हो गया और ये कट के आ गया 2। अब 11 सते 77 बटे
आपने पाया 2, कटा देंगे तो भैया कितना आ जाएगा 38.5। तो 38.5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। देखो ये कैसे हो रहा है, पहले आप देखो, मैंने कहा ना ये जब मोड़ा जाता है तो उसका परिमाप बराबर होता है। क्या होता है, परिमाप बराबर होता है। अब देखो जब कागज को मोड़ा गया तो ये सीधा सीधा 11 सेंटीमीटर था, लेकिन जब इसको मोड़ा गया तो ये क्या हो गया, मोड़ दिया गया तो ये एक वृत्त बन गया। अब वृत्त की परिधि मैंने निकाला, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और 2πr बराबर हो गया 11, और ये इसी की वैल्यू मैंने रखा 2 × 22/7 × r बराबर 11। और जब मैंने इसको कटाया तो r बराबर हमारा निकल के आ रहा है 7/4। क्या आ रहा है भैया 7/4। और यही वैल्यू मैंने क्या रखा है बेलन के आयतन में। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब πr²h होता है तो ये मैंने क्या किया, पाई का मान यहाँ पे देखिए रखा हुआ है 22/7 गुणे r का मान कितना है 7/4, 7/4 गुणे 7/4, और ऊंचाई हमारा 4 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ इंटू 4, ये आपको मिल गया। अब देख भैया इसी को मैंने कटाया 4 से, देखिए 4 कैंसिल हो गया, 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, और 11 दूना 22 हो गया, और ये देखिए 4 से कटा दिए 2 से कट गया। अब 11 सतह 77 और बटे क्या हो गया 2, 77/2 को कटाया तो 38.5 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपये 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 338 रुपया है, तो वर्षों का समय अवधि ज्ञात करिए। बस 1800 का 2 बार निकालिए, देख लीजिए 2 बार आ रहा है 3 बार। 10% मैंने कटा दिया, ये आ गया 180, फिर 180 का निकाल लीजिए 10%, कितना आ गया 18, और एमन कही तो भैया 2 का गुड़ा 360 आ गया, और इसमें फिर ये क्या है गुड़ा 1 करिए, इसमें इन्हों आ गया कितना 18। इन दोनों को जोड़ने पे देखो क्या मिला आपको, 0 हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, और इन दोनों को आप जोड़िए कितना मिल जा रहा है आपका, जैसे फिर से देख लीजिए। कह रहा है चक्रवृद्धि अवधि की मतलब 18,000 को 1800 को मैंने निकाला 10% बटे 100 कटाने पे आपका आ गया 180। ठीक है, फिर 180 का एक बार और निकालिए जब तक ये आ ना जाए इतना, 10/100। अब कटा दिए भैया तो ये आ गए 18। अब इसमें पहले कर दीजिए 2 वर्ष का निकालने के लिए हम देख लेते हैं। 2 का गुणा कराइए 360 हो गया, और इसमें 1 का गुणा करा लीजिए कितना आ गया 18। अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए 378 रुपये आ रहा है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का एक आसान फार्मूला है। 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष भी दिया है, 4 वर्ष भी दिया हुआ है, तो पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का निकाला मैंने, देखा ये आसान शब्द में आ गया, तो हमें बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप फार्मूले से लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों का वैल्यू वही आएगा। तो वो कितना समय हो गया 2 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है और 5 वर्ष बाद उनका अनुपात जो है 7:8 होगा, तो जय की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 6:7 है, और ये 7:8 कब हो जाती 5 वर्ष बाद, जब 5 जोड़ते। तो देखिए 5 बराबर कितना, 1 ही वर्ष का अंतर इन लोगों का आ रहा है। रेशियो में अंतर देखिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 बराबर 5 है। अब किसका पूछा गया है, जय का पूछा गया है, तो जय का वर्तमान अनुपात कितना था 7, 7 का गुणा करा लीजिए 5 में, 7×5 = 35 वर्ष। जीत जो है वर्तमान में 35 वर्ष का है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है ABC तीनों का औसत 45 है, तो भैया गुणा करा लीजिए, इनका योग निकल के चला आ जाएगा। 45 × 3 100
35 आ गया। फिर कह रहा है ए और सी का औसत 42 है। ए प्लस सी का निकाल लीजिए भैया, योग इनका भी। 42 दूना कितना होता है 84। और फिर कह रहा है बी और सी का औसत 38 है। बी प्लस सी का भी कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा 38 दूना मतलब हो जाएगा 8 दूनी 16, 76 हो जाएगा। इनके सब कुल जने जोड़ ला, ये देखे ये दोनों जने ए प्लस सी और बी प्लस सी, इनको आप जोड़ोगे भैया तो देखो 2 बार सी मिलेगा आपको, क्योंकि एक बार सी की मुझे ज़रूरत है, सी का मान ही पूछा गया हुआ है। तो आप क्या करिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये पार्ट आप जोड़ेंगे तो आएगा 160। जोड़ के देख लीजिए 84 और 76, 6 4 10, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 160। 160 में से क्या करिए 35 घटा दीजिए, 135 आपका कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा आंसर। 25 की ग्राम कितना आ रहा है 25 की ग्राम। देखो ऐसा क्यों हुआ भैया, क्योंकि मैंने यहाँ जोड़ा ए प्लस सी और बी प्लस सी को, तो देखो यहाँ सी 2 बार है, तो 2 बार जोड़ने पे ही आ रहा है 160। ये सी 2 बार जुड़ा तब आ रहा है 160। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों का औसत जो है 135 आया हुआ है। तो भैया एक बार सी ज़्यादा आने पर ही तो 160 हो रहे हैं, तो 160 में से क्या करिए 135 को घटा दीजिए तो सी का आ जाएगा आपका। अगला देखते हैं, कह रहा है क्रमशः 200 मीटर 300 मीटर लंबाई वाली दो समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब दो ट्रेनें हैं समांतर, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यह उनकी गति 40 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने वाला समय सेकंड में है, मतलब सेकंड में है कितना है, मतलब अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से, तो बता दें पहली बात इनकी लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। तो लंबाई कितना है 200 और 300 कितना हो गया 500 बटे, फिर इसके बाद इनका क्या हो जाएगा चाल भी जुड़ जाएगा। चाल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 90। अब बच्चा लोग देखो ये दिया हुआ है 90 जो है किमी प्रति घंटा में दिया है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा दीजिए। 5 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये है राइट आंसर। पहला क्या काम करना है, जो उनकी लंबाई है उनको योग कर लीजिए क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, और चाल जो है किमी प्रति घंटा में दिया है, तो चाल भी जुड़ जाएगा दोनों विपरीत दिशा में जब चल रही हैं। तो और चाल दिया है किमी प्रति घंटा में, पहले इसको चाल को मीटर पर सेकंड बदलिए क्योंकि मान सेकंड में लाना है। तो 5/18 कर देंगे गुणा और कटा देंगे 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 20 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जरा आप लोग देखिए, कह रहा है कि ए कामा बी और सी मिलकर 4 दिनों में ये कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 10 दिनों में कर सकते हैं, तो कार्य करने के लिए ए और सी द्वारा लिए गए दिनों को ज्ञात करें। भैया ए प्लस बी जो है सी जो है 4 दिन में करते हैं तीनों मिलके, ए बी और सी 4 दिनों में करते हैं, और ए बी जो है वो 5 दिनों में करते हैं, और बी सी जो है वो 10 दिन में करते हैं। इनका सबका लसन निकालना, आ जाएगा 100, ये आ जाएंगे भैया 25, और ये आ जाएंगे आपका 20, और ये करेंगे कितना 10। देख भैया यहाँ पे पूछा है, देखो ए और बी जब करते हैं तो एक दिन का भाग इनका कितना है 20, और जब बी और सी ए और बी सी मिलते हैं तो 25 करते हैं। इसका मतलब सी कितना कर रहा है 5 कर रहा है, सी बराबर 5 कर रहा है। और फिर यहाँ पे कह रहा है जब सी 5 करता है तो यहाँ कह रहा है बी और सी मिलके करते हैं कितना 10 करते हैं। तो 5 तो यहाँ सी कर रहा होगा और 5 कितना कर रहा होगा एक बी कर रहा होगा, 5 बी कर रहा है और 5 सी भी कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा बी बराबर आपका निकल के आ रहा है 5। अब बचा ए का, ये देखिए ए और बी मिलके करते हैं कितना 20 काम एक दिन में। तो जब 5 काम जो है ए करता सॉरी बी करता है तो ये कितना करता होगा 15 काम करता होगा।
15 काम करता होगा कि नहीं भाई? देखो यहाँ पे 20 है ना, बी जो है 5 काम कर रहा है। तो भाई जब ये ए और बी मिलके 20 काम करते हैं एक दिन में, तो जो बी 5 करता है तो शेष कितना बचता है? 15। 15 जो है आपका ये ए करता होगा, तभी तो ये ए और बी मिलके 20 काम कर रहे हैं, बी 5 काम करता है। और फिर अब पूछ रहा है ए और सी द्वारा किया गया कार्य, दोनों को जोड़ लीजिए, 15 और 5 20। ये दोनों मिलके ए और सी एक दिन में 20 काम करेंगे। तो 100 काम करने में इन्हें 100 बटे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 100 बटे 20 कर दीजिए, 20 पंचे 100। कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। ये 5 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत मज़ेदार होता है। ऐसा क्वेश्चन लगाने के तो बहुत लंबा मेथड लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। ऐसा प्रश्न जब आए तो आप आंसर करिए सरल शब्द में, उससे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कुछ और करना है। देख बच्चा कैसे करेंगे, मैं तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए ऐसा नंबर लीजिए जो कटने में बड़ा बेजोड़ लगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखूँ, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6 और 8 और 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित की जाती है तो कोई शेषफल नहीं बचता। और सबसे छोटी की बात किया, तेरह संख्या के पहले बाद में देखें, छोटी संख्या के देखें कोशिश करें। सबसे छोटी संख्या कितना है? 840। 840 देखो 7 से कट जाता है भैया पूरा का पूरा, तो शेष तो बचेगा नहीं 4, बात खत्म हो गई। अब इसको कटाओ, ये देखो कट रहा है, 7 से कटेगा लेकिन 4 शेष फल बचेगा। शेष कितना बचेगा भैया? 4। और प्रश्नों में भी तो यही बोला है कि शेषफल 4 बचना चाहिए। हो गया राइट आंसर। अब बाकी ये तो कटेंगे ही, 8 से भी कटेगा, 6 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 8 4 12 है, और 5 से भी कटेगा। बस हो गया आंसर 844। क्योंकि देखो 5 से तो कट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, 5 से कटाइए तभी 4 आएगा, 6 से कटाएंगे तभी 4 शेष बचेगा, और 8 से कटाएंगे तब भी 4 शेष बचेगा। राइट आंसर हो गया। तो आप ऐसे नंबर को लीजिए, पहले कटाते समय ऑटोमेटिकली आपको ये दिया गया जो मान है आंसर आ जाएगा तुरंत। वहाँ आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी कटने के लिए, तो ये भी शायद कटेगा, लेकिन ये हम चेक नहीं करेंगे, हमको बस यहाँ ज़रूरत हो गया छोटी संख्या की बात बोला है। ये हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कार्य समय का क्वेश्चन आ गया भैया। कह रहा है ए और बी क्रम से 10 दिन और 15 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में इस पर कार्य करते हैं और पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? भैया बस एकदम राइट आंसर। ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है आपका 15 दिन में करता है। इनका लसा निकाल लीजिए, 30 आ गया। और ये भैया 3 करेंगे एक दिन में, और ये कितना करेंगे? 2। अब दोनों एकांतर क्रम है, एक दिन ये 3 ठीक कैले ही, फिर जोन बचे फिर आगे बी चालू करें। कह रहा है ए शुरू करता है, तो भैया अगर 2 दिन का हम क्रम बना लें, तो ये 2 दिनों को जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, 5 का भाग दे दीजिए इसे, 5 6 30। 6 क्रम में ये पूरा करेंगे, और एक क्रम में 2 दिन होता है, तो 6 दूनी 12 दिन, 12 हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 दर्जन ट्राजर का अंकित मूल्य 600 रुपया है और उसे 10% छूट पर छूट दी जाती है, तो 2700 रुपये में कितने ट्राजर खरीदे जा सकेंगे? अरे भैया इसमें क्या दिक्कत है, पहले 6% को डिस्काउंट दे ले। 6% का डिस्काउंट मतलब 90/100 कटा दीजिए, और देखो 9 6 54, 540 रुपया में भैया बेच रहे हैं। वो बेच कितना रहे? 540 रुपये में। मतलब इसका अंकित मूल्य जो है वर्तमान में जो है छूट देने पे 540 रुपया हो गया बेचने पर। कितने? 12 ट्राजर का, 1 दर्जन मतलब 12 का, 12 से कटा दीजिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। एक ट्राजर का जो मूल्य है वो 45 रुपया है। कह रहा है कि 2700 रुपये में कितने ट्राजर खरीदे जा सकते हैं? तो 2700 रुपये में भैया बस आपका कर दीजिए 45 का भाग। देखो मैं कटा के दिखा देता हूँ, 9 पचे 45, अरे 9 पचे 45, 9 तिरिक 27, कुछ छूट रहा है क्या भाई? ओहो, यहाँ ये भैया 6000 होना चाहिए था, 6000 रुपया बढ़ा लेके, अब सही आ रहा है।
ठीक है, अब ये सही आएगा। अब ये देखिए कटा दिए, 9 3 27 हो गया आपका 90, ये सॉरी 30 हो गया, 9 3 27 30 हो गया। और 30 में दे दीजिए 5 का भाग 6, 6 बार में देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ठो खरीद सकेगा 2700 रुपये में 6 ठो, क्योंकि भैया वैसे ही दिख रहा है 450 रुपये का एक ठो ले रहा है, तो 2 ठो खरीदने में उससे कितना लगेगा 900 रुपये, और वही चीज़ 4 ठो खरीदने में हो जाएगा 1800 रुपये, और 6 ठो खरीदेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2700 रुपये। आंसर वैसे हो गया भैया, यहाँ पे आप 6000 रुपये कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 50 सेब का विक्रय मूल्य, मतलब 50 जो है एसपी है और 45 क्या है लागत मूल्य है, बराबर है 45 लागत मूल्य सीपी। अब भैया देखा रुपया बराबर बा, ठीक है, जब रुपये बराबर है मूल्य बराबर है और 45 रुपया खरीदत है और 50 टी बेचत है, तो कितने घाटा तो के लगे, अरे 5 टी ज़्यादा देते है, 5 बटे भैया 50 गुड़े 100 घटा दीजिए, 5 दहा 50, 10% की हानि हो गई, राइट आंसर हो जाएगा आपका 10% की हानि। ऐसा इसलिए होगा भैया क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जो विक्रय जो है 50 वस्तु बेची जा रही है, इस समय मतलब खरीदने वाली बात जो क्रय मूल्य हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसलिए 5% की हानि हो रही थी, तो 5 बटे 50 गुड़े 100 कटा देंगे, आपका 10% आ जाएगा। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली ही, जब तक क्या होता है कि एसएससी जीडी का पूरा पेपर नहीं हो जाता और अन्य एग्ज़ाम जो भी आते रहेंगे, हम मैथ के डेली आप लोगों के लिए 15 से 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कहीं कहीं पूछे गए, उसको लेके आते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप हल करने का आसान तरीका जान जाएं। और जब भी आप अभ्यास करते रहेंगे, आगे चल के जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो यही देखेंगे क्वेश्चन को करने में इतना आसान लगेगा कि आप इतना जल्दी इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, पूछिए नहीं। तो देखिए, आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है ओसी क्लासेस, @ ओसी क्लासेस लगा के सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारा डायरेक्ट ओसी क्लासेस चैनल आ जाएगा, वहाँ से अभी आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे हम डेली क्विज कराते हैं मैथमेटिक्स का और जीके का, आप वहाँ पर भी जुड़ के हमसे क्या कर सकते हैं, मैथ और जीके के प्रैक्टिस भी आप डेली कर सकते हैं। और इसका हम लिंक भी नीचे आप लोगों को दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से भी जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।